रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का मैथ करेंगे, जिसका हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लॉगरिदम। लॉगरिदम को पढ़ने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हम बहुत बड़े बड़े नंबर्स को और बहुत छोटे छोटे नंबर्स को एक ख़ास फॉर्म, मैनेजेबल फॉर्म में लिखते हैं। इसको लिखने का जो तरीकाकार है उसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। आप सिंपली ये कह सकते हैं कि जब हमारा बहुत बड़े बड़े नंबर्स से और छोटे छोटे नंबर से वास्ता पड़ेगा, तब हमें जो है ना साइंटिफिक नोटेशन मदद करेगी। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीकाकार ये होगा कि आप नंबर को लिखोगे a मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर n की शक्ल में। यहाँ पे जो a होगा वो आपका 1 और 10 के दरमियान में होगा। 1 भी हो सकता है और 10 या 10 से सॉरी छोटा छोटा होगा। और जो आपका पावर में n आ रहा है ये आपका इंटीजर होगा। और आपको पता है सेट ऑफ इंटीजर्स में होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। इस तरह से ये प्लस और माइनस वाले नेचुरल नंबर्स आप कह सकते हैं होते हैं। और दूसरे नंबर पे ए को जो है ना हम बोलते हैं इसका कोएफिशिएंट या बेस नंबर्स जो है ये भी बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशन की, कि ये असल में साइंटिफिक नोटेशन कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। ज़्यादातर हमें किसी चीज़ का पता ही नहीं होता कि इसका इस्तेमाल किधर है। तो आप देख सकते हैं कि जो साइंटिफिक नोटेशन है वो साइंस में यूज़ की जाती है, इंजीनियरिंग में यूज़ की जाती है और मैथमेटिक्स में भी डेफिनेटली इसका बहुत बड़ा जो है ना यूज़ है। इसका मेन मकसद ये होता है कि बहुत ही मुश्किल किस्म की कैलकुलेशन को आसान करना, या आप ये कह सकते हैं बड़े बड़े नंबर्स को छोटा छोटा करके लिखना। अब हम ये पढ़ते हैं कि कैसे हम एक ऑर्डिनरी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में बदल सकते हैं। इसको समझने के लिए हम एक मिसाल लेते हैं। एक वैल्यू हमारे पास इस एग्जांपल में गिवन है 7, 8 और आगे 6 जीरोस गिवन है। सबसे पहले हमारा ये कंसर्न होगा कि इसका पॉइंट किधर है, क्योंकि ये नंबर हमने अभी पीछे पढ़ा है कि 1 और 10 के दरमियान में लेके आना है। तो अभी आप देख सकते हैं ये तो 7,80,000 के करीब जो है ना ये अमाउंट है जी। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि कैसे हम एक ऑर्डिनरी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में बदल सकते हैं। आइए एक मिसाल हम लेते हैं। हमारे पास है 7, 8 और आगे 6 जीरोज हैं। तो सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि इस नंबर को 1 और 10 के दरमियान में लेके आना है। तो ये तो नंबर 1 और 10 के करीब करीब भी नहीं है, तो उसके लिए हमें पॉइंट इसमें देखना है कि पॉइंट कहाँ पे। अभी हमें ये ना पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो जिसका पॉइंट ना हो उसका पॉइंट एक्सट्रीम राइट साइड पे होता है, मतलब पॉइंट है यहाँ पे। ये पॉइंट लेके अगर हम आते हैं ना 7 और 8 के दरमियान में, तब ये नंबर 1 और 10 के दरमियान में आएगा। तो सबसे पहले हमने स्टेप नंबर 1 में यही करना है कि मूव द डेसिमल टू गेट अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। तो आप देख सकते हैं पॉइंट को मूव करवा के हमारे पास आ गया 7.8, जो कि 1 और 10 के दरमियान में है। फिर आपने ये करना है कि ये पॉइंट कितने डिजिट मूव होके ये 7 और 8 के दरमियान में आया, वो आपने डिजिट काउंट करने हैं। और आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 डिजिट ये मूव हुआ है और ये लेफ्ट साइड को मूव हुआ है। ये लेफ्ट और राइट का भी मैं बताता हूँ क्या कंसर्न होता है। काउंट द नंबर ऑफ द प्लेसेस यू मूव द डेसिमल। आप देख सकते हैं हमने 7 प्लेसेस जो है ना ये मूव किए लेफ्ट साइड को। फिर आप देखें इसको लिखेंगे 7.8, ये 7.8 हो गया, और लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 7.8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 7 जो है। अब यहाँ पे मेन बात होगी, ये जो पावर है ना 10 की, यहाँ तो ये प्लस आएगी या माइनस आएगी। अब किस सूरत ये प्लस आएगी और किस सूरत ये माइनस आएगी देखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट ये समझ लें आप इस एक्सरसाइज को करने के लिए, ये नोट है कि अगर आपका पॉइंट लेफ्ट साइड को मूव हुआ, जितना भी मूव हुआ, तो आप 10 के ऊपर जो है ना वो प्लस लगाएंगे, ठीक है। और अगर आपका पॉइंट राइट साइड को मूव हुआ तो पावर में आप नेगेटिव लगाओगे, माइनस का साइन लगाओगे। एक और बात आपने याद रखनी है कि अगर हमारा नंबर 1 से बड़ा होगा तो जो n होगा, जो 10 पावर n होगी, वो हमेशा पॉजिटिव होगी। और अगर आपका नंबर 1 से छोटा हुआ तो जो पावर है ना n की वो नेगेटिव होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे उसने कर दी है। अब हम इस साइंटिफिक नोटेशन को एक्सरसाइज 2.1 में यूज करते हैं, जिसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है
क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द साइंटिफिक नोटेशन। तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि सबसे पहले हमने ये करना है कि पॉइंट फाइंड करना है और पॉइंट को आपने मूव करवा के उस नंबर को 1 और 10 के दरमियान में लेके आना है। तो आप देख सकते हैं इसका पॉइंट यहाँ पे हमें नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन पॉइंट इसका ही होगा यहाँ पे। ये पॉइंट मूव होके आएगा 2 और 0 के दरमियान में। आप लिखोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर। अब देखें पॉइंट और ये जो साइन लगा हुआ है इसके दरमियान में डिजिट काउंट करें तो देखें 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 6 डिजिट ये लेफ्ट साइड को मूव हुआ है, लिहाजा 10 पावर आ जाएगी +6 है। इसी तरह से हम इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं जिसमें हमारे पास वैल्यू गिवन है 48,900। इसका भी पॉइंट आपको अभी नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे होगा राइट साइड पे। ये पॉइंट मूव होके 4 और 8 के दरमियान में आएगा, मतलब हम इसको लिखेंगे 4.89 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर। आप देख सकते हैं 1 2 3 और 4 डिजिट ये लेफ्ट साइड को मूव हुआ है, लिहाजा 10 पावर आ जाएगी 4। सिमिलरली थर्ड पार्ट को करते हैं। इसका पॉइंट आपको नजर आ रहा है, ये देखने लगा हुआ है। ये पॉइंट मूव होके 4 और 2 के दरमियान में अगर आए तो ये नंबर 1 और 10 के दरमियान में आएगा। तो मतलब इसको लिखेंगे 4.2 मल्टीप्लाई बाय, अब बात आ रही है 10 की पावर की। तो आप देखेंगे पॉइंट जो है ना वो किधर गया है। आप देख सकते हैं पॉइंट जो है ना वो राइट साइड को मूव हुआ है, और कितने डिजिट मूव हुआ है 3 डिजिट, इसलिए 10 पावर आ जाएगी माइनस। सिंपली आपने याद रखना है कि अगर हम पॉइंट को लेफ्ट साइड को मूव करवाएं 10 पावर पॉजिटिव आएगी, और अगर आप राइट साइड को मूव करवाएं तो 10 पावर जो है वो नेगेटिव आएगी। इसके बाद हम इसका 4 वाला पार्ट करते हैं। 4 वाले पार्ट में आप देख सकते हैं पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, ये पॉइंट जाएगा 9 से आगे, तो ये नंबर 1 और 10 के दरमियान में चला जाएगा। तो इसको लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर। उसके लिए आप डिजिट काउंट कर लें। देखें जी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये राइट साइड को मूव हुआ है, लिहाजा 10 पावर -7 आएगी। सिमिलरली ये जो हमारे पास 5 वाला पार्ट है इसको देखते हैं। इसमें पॉइंट हमें नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट होगा, ये आएगा 7 और 3 के बिटवीन। तो 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर, ये लेफ्ट साइड पे आने की वजह से आ जाएगा 10 पावर +1 और मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3। फिर आप देख सकते हैं कि ये आपके पास आ रहा है 10 पावर +1 और 10 पावर +3। तो बेसिस में 10 है, लिहाजा आप लिख सकते हैं 1 + 3, क्योंकि अगर बेस सेम हो पावर्स ऐड हो जाती हैं जब नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो। तो आप लिख सकते हो 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर 1 में आप 3 प्लस करोगे तो आंसर आ जाएगा 4। तो ये 5 वाले पार्ट को भी हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट नंबर 6 की। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास वैल्यू है 0.65 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर 5। तो इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो 0.65 है, पॉइंट हमारा जाएगा 6 और 4 के दरमियान में, तब हमारा नंबर 1 और 10 के दरमियान में आएगा। तो आप लिख सकते हैं 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर। अब देखें जी ये जो पॉइंट है ना ये 1 डिजिट राइट साइड को मूव हुआ है, लिहाजा 10 पावर आएगी -1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2। अब बेसिस सेम होने की वजह से आप पावर्स को ऐड कर लोगे। आप लिखोगे 10 पावर -1 + 2 और -1 + 2 करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 10 पावर 1। तो इस तरह 6 पार्ट को भी हमने जो है ना वो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद हम सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमने रिवर्स काम करना है। हमें साइंटिफिक नोटेशन में नंबर गिवन है और हमने उसको ऑर्डिनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। इसके लिए बड़ा आसान सा और सीधा सीधा सा हल है। अगर उसकी पावर प्लस होगी तो आप पॉइंट राइट साइड को उतने डिजिट मूव करवा देंगे, और अगर पावर माइनस हुई तो आप लेफ्ट साइड पे पॉइंट जितना होगा उतना मूव करवा देंगे। इसमें कोई रिवर्स वाली बात नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं हमारे पास पार्ट नंबर 1 में वैल्यू है 8.04 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर 2। ये +2 है, लिहाजा ये पॉइंट जाएगा 2 डिजिट राइट साइड को। तो रास्ते में एक डिजिट आ रहा है 0 और दूसरा डिजिट आ रहा है 4, तो आंसर आ जाएगा 804। ये इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म होगी। सिमिलरली सेकंड वाले पार्ट को देखें तो यहाँ पे आ रहा है 10 पावर 5। सबसे पहले आपने देखना पॉइंट है किधर। इसमें पॉइंट यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, लिहाजा पॉइंट होगा एक्सट्रीम राइट साइड पे। यहाँ पे पॉइंट है कि 10 पावर +5 हमें ये इंडिकेट कर रही है कि आपने 5 डिजिट राइट साइड को जाना है। तो डिजिट तो आगे हमारे पास नहीं है, लिहाजा आगे 5 0 ऐड कर लेंगे तो आपके पास आएगा 3 0 0 0 0 0। 5 0 इसमें ऐड कर देंगे, ये इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन होगी। थर्ड पार्ट को देखें तो उसमें हमारे पास वैल्यू है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर -2। तो 10 पावर आ रही है -2, लिहाजा पॉइंट जाएगा लेफ्ट साइड को 2 डिजिट।
तो पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास, ये जाना है लेफ्ट साइड को, रास्ते में एक डिजिट आ रहा है 1, मतलब ये आ गया 1 5, एक डिजिट आ रहा है 1, आगे डिजिट ही नहीं है तो आपके पास नेक्स्ट डिजिट है वो 0 लगा लिया जाएगा और यहाँ तक पॉइंट आ जाएगा। और लेफ्ट साइड पे आप जो है ना 0 लगा लेंगे। ये काउंटिंग में नहीं हमने करना, ज्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं कि इस 0 को भी काउंट करते हैं, हालांकि पॉइंट था हमारा यहाँ पे, ये मूव हुआ है 2 डिजिट लेफ्ट साइड को, लिहाजा पॉइंट तो यहाँ पे आ चुका हुआ है, ये 0 काउंटिंग में नहीं आपने शामिल करना। जी नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 4 और उसमें हमारे पास वैल्यू है 1.77 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 7। पावर इसमें भी पॉजिटिव है, लिहाजा पॉइंट हमारा 7 डिजिट राइट साइड को जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 177। ये पॉइंट है यहाँ पे, रास्ते में जब हम राइट साइड को जाएंगे 2 डिजिट आ रहे हैं 7 और 7, 2 डिजिट हो गए, बाकी हमारे पास रह गए 5 डिजिट। तो 5 डिजिट तो नहीं है, उसकी जगह पे हम 0 लगाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारे पास इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म होगी पार्ट नंबर 4 की। पार्ट नंबर 5 को देखें तो उसमें लिखा 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6, इसकी भी हम ऑर्डिनरी फॉर्म बनाते हैं, तो 10 पावर में आ रहा है -6, लिहाजा ये पॉइंट लेफ्ट साइड को मूव होगा 6 डिजिट। जब मूव होने लगेगा तो रास्ते में एक डिजिट आ रहा है हमारे पास 5, एक डिजिट हो गया लेस हो गया, बाकी रह गए 5 डिजिट, तो 5 आप 0 ऐड कर लोगे, 1 2 3 4 एंड 5 और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और ये आप 0 जो है ना वही लगा लेंगे। पार्ट नंबर 6 को देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4, फिर 10 पावर नेगेटिव है, लिहाजा ये लेफ्ट साइड को मूव होगा। यहाँ पे पॉइंट मेंशन नहीं है, पॉइंट होगा यहाँ पे, पॉइंट जाएगा 4 डिजिट लेफ्ट साइड को, तो सॉरी 5 डिजिट लेफ्ट साइड को, तो एक डिजिट आ जाएगा 4, 4 भी काउंट होगा क्योंकि पॉइंट राइट साइड पे है। बाकी रह गए 4 डिजिट, तो आप 4 0 लगा लोगे, 0 0 0 0 और यहाँ पे पॉइंट लग के ये भी 0। तो आप देख सकते हैं पॉइंट था यहाँ पे, ये 5 डिजिट जो है ना वो पीछे की तरफ आ गया, लेफ्ट साइड की तरफ आ गया। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है जिसमें बता रहा है द स्पीड ऑफ द लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आपके पास इसकी स्पीड है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8, इसकी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, मतलब आप कह सकते हैं इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म बनानी है। ये 10 पावर 8 इसकी रिमूव करनी है, उसके लिए आप क्या करेंगे, 10 पावर देखेंगे प्लस है, लिहाजा ये पॉइंट जो है ना ये 8 डिजिट राइट साइड को जाएगा, तो पॉइंट यहाँ पे है, तो आगे डिजिट ही नहीं है, तो आप 8 0 इसमें ऐड कर लोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म होगी और इसके साथ यूनिट था मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे ms-1, इसको पढ़ते हैं मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो इसमें हमें बता रहा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 4007500 मीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो हमारे पास है सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, मैं उसको शॉर्ट फॉर्म लिख लेता हूँ उसकी c, और वैल्यू हमारे पास है 4007500। आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो पॉइंट इसका यहाँ पे नजर तो नहीं आ रहा, लिहाजा ये राइट साइड पे होगा, ये पॉइंट आएगा 4 और 0 के दरमियान में, तब हमारा नंबर 1 और 10 के दरमियान में आएगा, लिहाजा आप लिखोगे 4.0075 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर। आपको पीछे भी मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में कि अगर पॉइंट साइंटिफिक नोटेशन में जाते हुए लेफ्ट साइड को मूव करे तो 10 पावर प्लस आती है, राइट साइड को जाए तो 10 पावर नेगेटिव आती है। तो आप देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड को मूव हो रहा है, लिहाजा आप काउंट करें कितने डिजिट मूव हुआ है, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 10 पावर आ जाएगी 7, तो ये इसकी होगी साइंटिफिक नोटेशन। और इसके साथ यूनिट था मीटर, तो आप लगा लेंगे मीटर, एम जो है ना ये मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, इसमें डायामीटर हमें बताया गया है मार्स का 6.7779 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर 3 किलोमीटर, इसको भी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये साइंटिफिक नोटेशन है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, डायामीटर है लिहाजा मैं इसको डी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, और ये हमारे पास है 6.7779 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर 3 किलोमीटर। तो अगर इसकी हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं
तो वो ये लिखी जा सकती है, ये 10 पावर 3 यहाँ से रिमूव करनी है। उसका मतलब ये है, ये पॉइंट जो है ना 3 डिजिट है, राइट साइड को मूव होगा, तो आंसर आ जाएगा 6777.9 किलोमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो इसमें हमारे पास डायमीटर ऑफ द अर्थ गिवन है 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4 किलोमीटर, और इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको समझे कि 10 पावर 4 जो है ना ये यहाँ से रिमूव करेंगे, मतलब साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो डायमीटर ऑफ अर्थ है, इसको मैं डी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, और हमारे पास गिवन है 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर 4 किलोमीटर। आप देख सकते हैं 10 पावर है +4, लिहाजा ये पॉइंट राइट साइड को 4 डिजिट मूव कर जाएगा, मतलब आ गया 1। आगे जब जाएगा तो 2 7 5 और 6, ये हमारे 4 डिजिट कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब आंसर आएगा 1 2 7 5 और 6 जो है पॉइंट आएगा यहाँ पे, और साथ में लिखा जाएगा किलोमीटर। तो ये इसकी होगी स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब जिसको आप ऑर्डिनरी फॉर्म कहते हैं। जी, ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1, जिसमें हमने टॉपिक पढ़ा साइंटिफिक नोटेशन, और कुछ नंबर्स को हमने साइंटिफिक नोटेशन में बदला, और कुछ नंबर्स को हमने साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी फॉर्म्स में बदला, और उसकी कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखी। तो अगर इसमें आपको किसी किस्म का कोई मसला आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको मज़ीद इसके बारे में मज़ीद गाइड करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।